बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वार्टर वन के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे और लास्ट टॉपिक में आज हमने जेंगो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट को डेवलप करना है। और उसको डेवलप करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज के हमारे जो एजेंडा पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे अपना जो आज का टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जेंगो के बैकग्राउंड को देखेंगे, सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए कि हम जेंगो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। फिर हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे कि आपको जेंगो के अंदर वेबसाइट बनाने से पहले कौन कौन सी कमांड्स को इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने अगर जेंगो को इंस्टॉल करना है तो जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड यूज़ होती है। और अगर आपने एक स्टार्टअप एप्लीकेशन बनानी है या स्टार्टअप प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको आप किस तरह डेवलप करते हैं। देन हम एक जेंगो ऐप को डेवलप करेंगे और जेंगो ऐप को डेवलप करते हुए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, यूआरएल मैपिंग करेंगे। माइग्रेशन का प्रिंसिपल हम देखेंगे जिसमें हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है, मैनेज करना है। देन हम एडमिन पैनल को स्टडी करेंगे, एडमिन पैनल के अंदर कुछ कस्टमाइजेशंस करेंगे और बिल्कुल जो लास्ट हमारा पार्ट है उस पर हम एक वेब पेज पे जो हमारे डेटाबेस से आने वाले डाटा है उसको डिस्प्ले करेंगे और फिर हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए उसको कुछ कलरफुल वे में डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को देख लेते हैं, वाई जेंगो, कि जेंगो का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं एंड व्हाट इज़ जेंगो। जेंगो एक हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क है, ये ओपन सोर्स है, इसी वजह से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इसकी डेवलप हुई हुई है और उस कम्युनिटी की डेवलपमेंट की वजह से आपको इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो अवेलेबल होती है। फिर इसकी कुछ की फीचर्स हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको ये कहा जाता है बैटरीज इंक्लूडेड, यानी कि आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जांपल्स की सूरत में मौजूद हैं। सेकंड पॉइंट इसका जो की फीचर है दैट इज़ वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब ये है कि आप इसको HTML का इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं जिसको आज हम करेंगे, RSS फीड यूज़ कर सकते हैं, जेसन, XML और डिफरेंट जो डेटाबेस इंजन्स हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, टेम्पलेटिंग इंजन को कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम SQLite का इस्तेमाल करेंगे और बाकी आपने कुछ इंजन्स को अगर यूज़ करना है तो आप उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जो इसकी सिक्योरिटी है वो कॉमन सिक्योरिटी फीचर्स जो नॉर्मली अवेलेबल हैं वो उनका इस्तेमाल करती है। स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्केलेबिलिटी में ये जेंगो इतनी पावरफुल है कि आप इंस्टाग्राम को देखें तो इंस्टाग्राम इसकी एक एग्जांपल मौजूद है, डिस्कस इसकी एग्जांपल है और जो सबसे बड़ी एग्जांपल जो आप तकरीबन रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ यूट्यूब। देन हमारे पास मेंटेनेबिलिटी की बात करें या मेंटेनेबल जो इन्वायरमेंट है उसमें ये MVC का इस्तेमाल करता है और DRY यानी कि ड्राई का इस्तेमाल करता है। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो आप इसको लिनक्स पे डेवलप करें और होस्ट कर सकते हैं, विंडोज़ पे होस्ट कर सकते हैं, मैक ओएस पे होस्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ इस चीज़ का बैकग्राउंड कि व्हाट इज़ जेंको। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बैकग्राउंड को, अगर आपने फर्दर इसको स्टडी करना है तो आप इसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्टडी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ कि हमें वो कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जिनसे हम अपने जेंगो इंजन को रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पाईचार्म का इस्तेमाल करते हुए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट, उसमें कुछ भी फाइल्स मौजूद नहीं होंगी। जिसमें मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो पाइथन की जो फाइल्स हैं वो मौजूद नहीं होंगी। देन हम क्या करेंगे, पाइथन में जो हमारे पास पाईचार्म में जो टर्मिनल मौजूद है उस टर्मिनल में हम ये कुछ 3 कमांड्स हैं, इनको इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। पहली कमांड में हम क्या कर रहे हैं, पिप इंस्टॉल जेंगो
और इसमें हम वर्जन 2.1.5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन हम जेंगो का जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करेंगे, और थर्ड में हम क्या करेंगे, अपने इंजन को स्टार्ट करेंगे जिसके लिए रन सर्वर की कमांड यूज़ होती है। अब इस सारे प्रोसेस को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए अब हम स्विच करेंगे टूवर्ड्स पाईचार्म। पाईचार्म में सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब ये जो न्यू प्रोजेक्ट है इसका मैं नाम लेने लगा हूँ यहाँ पे, लेट्स से इट इज फ्रूट शॉप। ठीक है जी, फ्रूट शॉप मैंने बना दिया इसको, और इसको मैंने क्या किया, क्रिएट कर दिया दिस विंडो। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस वक्त पाईचार्म में एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया। इट इज़ टेकिंग टाइम, जो नॉर्मली आपके पीसी पे भी इसने थोड़ा सा वक्त लेना है ताकि इसको रेडी किया जा सके। सो इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वहाँ पे कुछ फोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, साइट लाइब्रेरीज आ रही हैं, कुछ फाइल्स हैं, लेकिन अगर हम ये देखें .py की कोई फ़ाइल आपको भी नज़र नहीं आ रही। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने टर्मिनल को क्लिक किया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का टर्मिनल यूज़ हो रहा है। इट मीन्स कि जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। अब जो सबसे पहली कमांड हमने रन करनी है दैट इज पिप इंस्टॉल जेंगो। इसमें जो डी है वो साइलेंट है, इट इज जेंगो। और जो हम डबल इक्वल यूज़ कर रहे हैं ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम इसके वर्जन को क्या करें, स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो 2.1.5 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 7.3 MB की फ़ाइल है जो इसने डाउनलोड करनी है। सो नाउ हमारे पास जो जेंगो की API है दैट इज़ ऑलमोस्ट इंस्टॉल्ड। तो हम वेट करते हैं इसकी कंफर्मेशन का। सो नाउ इट इज़ इंस्टॉल्ड। अब हम क्या करेंगे, हम जेंगो एडमिन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ जो है स्टार्ट प्रोजेक्ट। और अब मैं इसका पाई शॉप मैंने नाम नहीं रखा, मैंने इसका नाम रखा है फ्रूट शॉप। तो फ्रूट शॉप का हम इस्तेमाल करेंगे कुछ इस लिहाज से। फ्रूट शॉप आ गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं इसको इसी तरह एंटर कर दूंगा तो इसकी जो मैनेज की फ़ाइल है वो फ्रूट शॉप नामी फोल्डर के अंदर बनेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये डॉट का इस्तेमाल करूँगा तो इसका मतलब ये है कि जो करंट फोल्डर है इस वक्त, जो हमारे पास फ्रूट शॉप का मेन फोल्डर चल रहा है, उसके अंदर ये क्रिएट होगा। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक नया फोल्डर नज़र आ गया दैट इज़ फ्रूट शॉप। इसको अगर आप यहाँ पे देख सकें तो इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं आपके पास। यहाँ पर इनिट की फ़ाइल मौजूद है, सेटिंग्स है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, यूआरएल है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स के लिए है। WSGI की फ़ाइल जो मौजूद है ये वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, और इससे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। देन मैनेज की फ़ाइल हम मोस्टली जो कमांड्स रन करेंगे वो हम इस फाइल का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। तो अब हमने इसका तीसरा हिस्सा जो है बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करना। और तीसरा हिस्सा हमारे पास क्या है कि अब हमने पाइथन में कि टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए आपका जो सर्वर है उसको रन करना, और उसके लिए जो कमांड हमारे पास यूज़ होती है दैट इज़ पाइथन मैनेज की फ़ाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आप गॉट इट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे .py रन सर्वर। जैसे ही आपने ये कमांड एग्जीक्यूट की, उसकी एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास एक यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है।
इसको अगर आप देखें तो मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आया है द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, तो इट मीन्स जेंगो इज़ रेडी। हमारे पास इसका जो पहला पेज है वो रेडी हो गया। अब आप इसके फर्दर ट्यूटोरियल्स को एक्सप्लोर करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन को देखना चाहें तो यहाँ पर हैं, और कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करना चाहें तो आपके पास ये लिंक मौजूद है। अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ हम जाते हैं। इसमें अब हम बनाने जा रहे हैं जेंगो की फर्स्ट ऐप, और जेंगो की फर्स्ट ऐप के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इस वक्त हमारे वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। वेबसाइट में आपके पास मल्टीपल ऐप्स अवेलेबल होती हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉलर पोर्शन, और फिर उन पोर्शन को डेवलप करने के बाद हम उनको किसी भी और जगह पे रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इस वक्त जो है वेबसाइट दैट इज़ फ्रूट शॉप, और उसके सिर्फ एक पोर्शन की हम बात करेंगे इस वक्त, प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ पे अब क्या बनाने जा रहा हूँ, फ्रूट शॉप के अंदर एक प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, और वो मेरी एक क्या है, सिंगल ऐप है। जिस तरह आपको यहाँ पर तीन बेसिकली ऐप के सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, तो उसमें से हम एक सर्कल को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और इसको बनाने की तरफ जाएंगे। उसके लिए मैं फिर क्या करता हूँ, दोबारा से मैं पाइचार्म को विज़िट कर, सो नाउ वी आर अगेन ऑन दी पाइचार्म। इसके लिए आपको क्या करना है, टर्मिनल में जाकर यहाँ पर जो प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक करके न्यू सेशन क्रिएट करना है। इसकी वजह ये है कि जो लोकल आपका जो फर्स्ट है वहाँ पर आपने सर्वर को स्टार्ट किया हुआ है। तो अब हमने फर्दर इस पे काम करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक और नया टर्मिनल क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पाइथन का इस्तेमाल करते हुए अब हम एक ऐप बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स की हमने ऐप बनानी है, और इसको आप क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। सो नाउ अगर आप गौर करें, यहाँ पर एक और फोल्डर आ गया। इस फोल्डर में फर्दर हमारे पास फाइल्स हैं। एक माइग्रेशन का फोल्डर है, इसको भी हम देखेंगे आगे जाके। उसके अलावा जो हमारे पास एडमिन का मौजूद है, एडमिन में हमारे पास जितनी भी एडमिन कन्फिग्रेशंस हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। उसके बाद हमारे पास ऐप्स है। ऐप्स बेसिकली इसकी जो मेन कन्फिग्रेशन एरिया है वो इसके अंदर मौजूद है। मॉडल्स में हम क्या करेंगे, व्यू जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनको क्रिएट करेंगे। टेस्ट मौजूद है, और व्यूज़ में आप क्या करेंगे, डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट करेंगे, ताकि आपके पास जो यूआरएल मैपिंग्स हैं वो प्रॉपर वे में हो सकें। सो अब हम इसका फंक्शन लिखने जा रहे हैं। फंक्शन लिखने जा रहे हैं ताकि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इनको आप क्या करें, इनको आप कनेक्ट कर दें। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हमारे पास जो ये जो यूआरएल मौजूद है, इसके साथ अगर मैं प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, इस वक्त हमारे पास कोई रिज़ल्ट मौजूद नहीं है, बिकॉज़ हमने ऐप तो क्रिएट कर दी है लेकिन हमने उसका लिंक आपस में नहीं किया, जिसकी वजह से आपको लिखा हुआ आ रहा है डिडंट मैच एनी ऑफ दीज। तो उसके पास इसका पाथ नहीं है। इस वक्त 404 पेज एरर आपके पास नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे, और फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले कहाँ पे जाना है, हमने व्यू के एरिया में जाना है। तो उसके लिए मैं अगेन हूँ, और यहाँ पर मेरे पास जो व्यू फाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ। तो करंटली इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट योर व्यूज़ हेयर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने HTTP रिस्पॉन्स को टैकल करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ्रॉम जेंगो ये लिखेंगे, जेंगो डॉट HTTP import HTTP रिस्पॉन्स, ये आपने इंपोर्ट कर लिया। अब हम फंक्शन लिखने जा रहे हैं ताकि हम जो अपना प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स है वो डिस्प्ले कर सकें। इसके लिए आपके पास फंक्शन है जो कि हम
यहाँ पे मेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेन को हम नॉर्मली इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इंडेक्स का इस फंक्शन की जो हमने वैल्यू इसको देनी है दैट इज़ रिक्वेस्ट। जैसे इसको रिक्वेस्ट मिलेगी तो इस फंक्शन को वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फिलहाल सिंपली रिटर्न करते हैं एक रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स हम रिटर्न करते हैं इस फंक्शन को, और उसमें हम सिंपल एक टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और टेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेलकम टू फ्रूट शॉप। सो इसको मैंने सेव कर लिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें अगेन हमने रिफ्रेश किया और हमें किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं मिला। अगेन अब क्या मसला है, क्योंकि हमारे पास यूआरएल मैपिंग नहीं हुई थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यूआरएल मैपिंग करने। तो वेबसाइट का पेज हमने बना लिया। सो प्रोडक्ट हम बना चुके हैं, जेंगो ऐप, ये भी हमने देखा था। फंक्शंस हमने क्रिएट कर लिए हैं और यूआरएल मैपिंग की तरफ अभी हम जा रहे हैं। सो अगेन बैक टू दी पाईचार्म। और पाईचार्म में जब आपने यूआरएल मैपिंग करनी है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आपने जब मैप करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट के फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसमें हम क्या करते हैं, एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं यूआरएल्स। ठीक है जी। अब पाइथन की फ़ाइल हमने क्रिएट कर दी, और पाइथन की फ़ाइल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फ्रॉम जेंको यूआरएल्स इंपोर्ट, और इंपोर्ट आपने क्या करना है, पाथ करना। सेकंड इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो व्यूज़ हैं उनको इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट व्यूज़ सिंपली। लेकिन हम क्या करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम करंट, ये जो आपको इस वक्त पॉइंट नज़र आ रहा है, पीरियड नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि करंट फोल्डर, फ्रॉम करंट फोल्डर इंपोर्ट व्यूज़, ताकि किसी भी किस्म की एम्बिग्युइटी न रहे, क्योंकि व्यूज़ के नाम से हमारे पास नॉर्मली कीवर्ड जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो ये अब हमने क्या किया, जो हमने इंपोर्ट्स करनी थी वो इंपोर्ट्स हमने कर दी। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे एक कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे URL पैटर्न्स। इसको आपने क्या करना है, इकट्ठे लिखना है। ये एक आपके पास क्या है, लिस्ट है। अब इस लिस्ट में हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या है। हमारे पास पाथ है, और पाथ में जब कभी भी इंडेक्स का जिक्र हो तो वो रिटर्न क्या करे, वो व्यू रिटर्न करे, जो कि व्यू नामी फाइल में मौजूद है। ठीक है, व्यू डॉट, यहाँ पे जो इंडेक्स का फंक्शन है वो रिटर्न करे। ठीक है जी, व्यूज डॉट, हम दोबारा से देखते हैं, डॉट इंडेक्स। हमने सिंपली इसका एड्रेस पास की, यानी कि जब कभी भी व्यूज को कॉल करे तो वो क्या करेगा, इंडेक्स को, इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। हम देखते हैं क्या हमारे पास ये काम हो गया है। इसको देखने के लिए अब हम क्या करते हैं, दोबारा से यूआरएल को ट्राई करते हैं। स्टिल आप देखें तो यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। वापस हम आते हैं पाईचार्म पे। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो हमारे पास मेन फ्रूट शॉप है, असल में हमारे पास इस वक्त जो वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ अ फ्रूट शॉप। इसके अंदर अगर आप देखें, यहाँ पर भी एक यूआरएल का फोल्डर मौजूद है, यूआरएल की फाइल मौजूद है। इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने इसको देखना है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग ऐप को ये बताएंगे कि जब कभी भी रिक्वेस्ट आए तो रिक्वेस्ट क्या करे, वो प्रोडक्ट्स वाले हिस्से को भेज दे। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो इसकी इंपोर्ट्स हैं,
इनको ज़रा देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट में एक और चीज़ रखेंगे, दैट इज़ इंक्लूड। अब इस इंक्लूड का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसके पहले हिस्से में इसको बताएंगे कि जी आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स का जब कभी उसके पास कॉल आए तो वो क्या करे, वो इंक्लूड कर दे किसको, वो जो अभी हमने फाइल बनाई है, दैट इज प्रोडक्ट्स .url। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो इस वक्त मटेरियल मौजूद है या यूआरएल्स हमने बनाई हैं, उन तमाम यूआरएल्स के साथ अब लिंक हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। इसके बाद हम तो आई होप कि इसको वर्क करना चाहिए। सो नाउ वी हैव अ टेक्स्ट वेलकम टू फ्रूट शॉप। तो इसका मतलब ये है कि हमने फाइनली जो जेंगो है उसकी मदद से एक HTML पेज हमने एक्सेस कर दिया। लेकिन अगेन ये याद रखिएगा, अभी हमने HTML फाइल्स नहीं की, हमने सिंपली एक टेक्स्ट रिटर्न किया। रिस्पॉन्स पे अगर आपके पास कोई एक कॉल आती है प्रोडक्ट की तरफ तो वो क्या रिटर्न करेगा। अब हम एक सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो में हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोडक्ट लेनी है और प्रोडक्ट के कुछ पैरामीटर्स मैं क्या करूँगा, स्टोर करूँगा। उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास नेम आता है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी प्राइस क्या है, आपके पास क्या स्टॉक मौजूद है, और क्या उसकी कुछ इमेजेस आपके पास मौजूद हैं। हमने कुछ इमेजेस ऑलरेडी कुछ पाथ्स अपने पास स्टोर करके रखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उन पाथ्स को सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आपको कुछ इमेजेस नज़र आ सकें। सो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर एक आपके पास मॉडल्स की फ़ाइल है। मैंने आपको उस वक्त कहा था कि हम यहाँ पे क्लासेस को मैनेज करेंगे, तो यहाँ पर हम जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक लाइन आपके पास मौजूद है, दैट इज़ फ्रॉम जेंगो डॉट डी बी इम्पोर्ट मॉडल्स। अब हमने सिंपली ये करना है कि अपनी एक क्लास डिफाइन करनी है। तो क्लास हमारे पास क्या है, क्लास हमने एक प्रोडक्ट नामी एक क्लास बनाई और उसको हमने जो इनपुट के तौर पे दिया, दैट इज मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किए इनपुट के तौर पे, एक्चुअली हम एक मास्टर क्लास यहाँ पे बता रहे हैं जिसके पैरामीटर्स प्रोडक्ट क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। सो हम अगेन क्या कर रहे हैं, हम एक मास्टर क्लास मॉडल्स की ले रहे हैं, वो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो भी मैं क्लास डिफाइन करने लगा हूँ, ये इनहेरिट करेगा। और फंक्शन ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम कोई पैरामीटर इनपुट के तौर पे देते हैं, दिस इज क्लास। तो अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो भी इन ब्रैकेट्स में चीज़ डिफाइन की जाएगी वो एक्चुअली पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होगी, यानी कि बेस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ वेरिएबल्स लेने हैं। हमने नेम का वेरिएबल लिया और नेम के वेरिएबल को आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मॉडल्स लिया, मॉडल्स डॉट, ये क्या होती है, करेक्टर फील्ड होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 फील्ड। सो हमारे पास जो नेम है वो उसकी एक लेंथ स्पेसिफाई होनी चाहिए। अगर आप लेंथ स्पेसिफाई नहीं करते तो अगर फॉर इंस्टेंस आपकी जो वेबसाइट है वो हैक कर ली जाती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके पास पैरामीटर्स हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट करेंगे, और लिमिट करने के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज़ मैक्स लेंथ। और मैक्स लेंथ में आप लेट से कि कह देते हैं 255 कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे अलाउ करें। तो इट इज़ अप टू यू कि आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने बहरहाल एक स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट इज प्राइस। जो प्राइस है हमारे पास ये फ्लोटिंग वैल्यू होती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स डॉट फ्लोट फील्ड। ठीक है जी। इसको हमें डिफाइन करने की, इसकी लेंथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो देन हमारे पास आ जाता है जी स्टॉक।
स्टॉक इज ऑलवेज इन इंटीजर, कि आपके पास कितने आइटम्स इस वक्त मौजूद हैं। इट इज मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। सो ये हमने लिखा। देन वी हैव इमेज यूआरएल, इमेज अंडरस्कोर यूआरएल, इसको आप डिफाइन करेंगे और इसमें हमारे पास आ जाते हैं जी मॉडल्स डॉट करैक्टर फील्ड, 4 फील्ड। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज़ मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ आपके पास आती है जी 2083 करैक्टर्स। ये मैक्सिमम लेंथ है, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे यूआरएल बहुत ज़्यादा करैक्टर्स ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे मैक्स लेंथ। तो ये हमने अपनी क्लास डिफाइन कर दी। अब इस क्लास के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स लेंगे और डेटाबेस के अंदर हम ये फील्ड्स क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये हमने क्लासेस बना ली हैं। सो नाउ वी विल चेक कि हमारे पास ये जो हमारी एसक्यूएल डीबी है इसमें कुछ मौजूद है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें स्टोर की हुई हैं और मैं यहाँ पे आपके सामने लिख के यूँ दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करें, ये एक डीबी ब्राउज़र है फॉर एसक्यूएल लाइट, हम इसका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से आप इसको ड्रैग करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। सो नो डेटाबेस फाइल ओपन, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैनुअली इसको ओपन कर लेता हूँ। फॉर फ्रूट शॉप, दिस इज डीबी, सो इट हैज़ 0 टेबल्स, 0 इंडिसेस, व्यूज 0, ट्रिगर 0। ठीक है जी, अब हमारे पास ये 0 मौजूद है। अब हम इस तरफ आते हैं कि हमने कुछ माइग्रेशंस मैप करनी है। सो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास माइग्रेशन का फोल्डर मौजूद है। सो उसमें इनिशियलाइजेशन फाइल मौजूद है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक कमांड लिखेंगे दैट इज़ पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली है, तो ये चीज़ आपने ज़रा देखनी है कि स्पेलिंग आपके बिल्कुल ठीक हो। तो माइग्रेशंस, मेक माइग्रेशंस, तो हमारे पास देखें नो चेंजेस डिटेक्टेड ये लिखा हुआ आ रहा है। अभी इस वक्त उसके लिए माइग्रेशन की फ़ाइल मौजूद नहीं है। तो व्हाट वी विल डू इज़ कि हमारे पास यहाँ पर एक सेटिंग्स की फ़ाइल है। कहाँ पे फ़ाइल मौजूद है, हमारे यहाँ पर फ्रूट शॉप के अंदर एक सेटिंग्स की फ़ाइल मौजूद है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो लाइन नंबर 33 है इसके पास हम जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर इसको एक्चुअली पता ही नहीं है कि इसने उसका एग्जीक्यूट करना है, दैट्स वाई नो चेंजेस डिटेक्टेड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो व्हाट यू विल डू इज़, आप इसको बताएंगे कि हमारे पास इंस्टॉल्ड ऐप्स कौन सी हैं, वो कौन सी हैं, और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, कुछ इंस्टॉल्ड ऐप के बिल्कुल लास्ट में एक एडिशन करेंगे। एडिशन क्या करेंगे, हमने एक प्रोडक्ट नाम की ऐप बनाई है, ठीक है जी, एप्स डॉट प्रोडक्ट कन्फिग। अब सवाल ये पैदा होता है मैंने यही कीवर्ड क्यों इस्तेमाल की। उसकी वजह यह है कि प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास ऐप्स की फ़ाइल है उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली किस तरह लिखी है, प्रोडक्ट कन्फिग के तौर पे लिखी। तो हमने इसको एक्चुअली ये पाथ दी है कि जो कॉन्फ़िगरेशन हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगी और इसको आपने क्या करना है, सेव कर लेना। सो नाउ अब मैं अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब वो मुझे वो मैसेज नहीं देगा। सो आपने अप एरो किया, आपकी जो पिछली लाइन है वो लिखी हुई आ गई। अब आप इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगेन एक प्रॉब्लम क्या आया है हमारे पास, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रोडक्ट्स डॉट एप्स डॉट प्रोडक्ट कन्फिग,
is not products.apps is not a package। अभी ये हमारे पास जो एरर है इसको हम ज़रा रेक्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है, तो स्पेलिंग्स आर गुड इनफ डॉट प्रोडक्ट config, so it is actually products config। तो आप देखें ये बारीक सी चीज़ें भी आपको क्या होंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो अगेन टू दी कमांड लाइन एंड नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस। सो अब क्या हुआ है, उसने एक फ़ाइल क्रिएट की है 0001 initial डॉट पी वाई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये फ़ाइल कहाँ पे क्रिएट हुई है। ये फ़ाइल क्रिएट हुई है फ्रूट शॉप को अगर आप देखें उसके अंदर जो प्रोडक्ट का फोल्डर है वहाँ पे माइग्रेशन में एक नई फ़ाइल बनी हुई आ गई। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस फाइल को हम खोल के देखते हैं तो ये माइग्रेशंस आई हैं। अगर आप यहाँ पे देखें एक इजाफी चीज़ आपके पास आई है आईडी, ये हमने नहीं लिखी थी। आईडी में जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है दैट इज़ इट इज़ ऑटो इंक्रीमेंट। ये देख रहे हैं ऑटो फील्ड है, वो ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट करेगा ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, डुप्लीकेशन ना आए। प्राइस हमारे पास है, हमने करेक्टर फील्ड रखी थी, नेम में करेक्टर फील्ड लिखी थी, प्राइस में हमारे पास फ्लोट फील्ड थी, स्टॉक है, इमेज यूआरएल जो हमने डिफाइन किए हैं। अब इसकी मदद से क्या होगा, एसक्यूएल लाइट में ये फोल्डर आपको कुछ ये कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी प्रोडक्ट नामी टेबल के अंदर। सो अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक और कमांड यूज़ करनी है। सो हमने मेक माइग्रेशन तो कर दी है, अब हमने एक कमांड यूज़ करनी है दैट इज़ पाइथन manage.py और यहाँ पे आपने लिख देना है माइग्रेट। तो अब ये क्या करेगा, जितने भी इसके पास बेसिकली मौजूद हैं वो इसने क्रिएट कर दें। सो व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि हम चेक करें कि वाकई क्रिएट हुए कि नहीं हुए। मैं अगेन क्या करूँगा, डेटाबेस को हम ओपन करते हैं फ्रूट शॉप को। तो अब देखें हमारे पास टेबल्स आ गए 12 टेबल्स, और उसमें जो प्रोडक्ट वाला टेबल है वो एक्चुअली यही है जो भी हमने क्रिएट किया था, नेम वार चार्ट 255 रियल इंटीजर एंड दिस वन। सो अब हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गई है। आपने ये देखा कि हमने किस तरह क्रिएट किए। तो आप एक्सरसाइज के तौर पे कुछ और प्रोडक्ट्स को या कुछ और मॉड्यूल्स को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी क्लास बनाएं, क्लास बनाने के बाद यही सारे स्टेप्स फॉलो करें तो आप इसकी कुछ और एरियाज को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट वाज अगेन रिलेटेड टू दी जेंगो ऐप। अब हम क्या करते हैं, हम इसका एडमिन पैनल एक्सप्लोर करते हैं। सो एडमिन पैनल को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एडमिन पैनल है वो कहाँ पे मौजूद है। उसके लिए आप सिंपल ब्राउज़र पे जाएं, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखा था वहाँ पे आप क्या लिखें जी, एडमिन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन 1 2 3 4 और मेरे पास एरर आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तनवीर 1 1 2 3 4, अब अगेन एरर आ गया। सो इट मीन्स मेरे पास इसका या तो पासवर्ड नहीं है या फिर ये यूज़र ही क्रिएट नहीं हुआ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दोबारा से वापस आएंगे पाईचार्म की तरफ और यहाँ पर एक कमांड रन करेंगे दैट इज़ पाइथन। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये कमांड क्या है, पाइथन। पाइथन के बाद आपने लिखना है मैनेज जो फाइल हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट सुपर यूज़र। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, इकट्ठे लिखनी है। इसके बाद हम एंटर करते हैं। इसने अगेन एरर दे दिया।
वो क्या कह रहा है कि जी पाइथन इज़ नॉट रिकग्नाइज। उसकी वजह ये है कि हमने एक्चुअली जहाँ पे स्पेलिंग लिखने थे पाइथन के सही, वहाँ पे हमने स्पेलिंग लिख दिए हैं गलत। तो ना इट्स ओके। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वो कहता है कि अगर आप तनवीर नामी यूज़र नेम रखना चाहते हैं तो सिंपली एंटर कर दें। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस, मैं एक डमी ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। लेट्स से इट इज़ tanveer@niais.org। इट इज़ अ डमी। पासवर्ड हम रख लेते हैं जी 1234। एंटर 1234 एंटर। अब इसने ये चीज़ बताई है कि पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट। एक तो उसके 8 करेक्टर्स होने चाहिए, कॉमन पासवर्ड है और सारा का सारा न्यूमेरिक है। तो हमने चूँकि सैम्पल के तौर पे इसको बनाया है, सो वी विल कंटिन्यू विद दैट। अब हमारे पास एक यूज़र बन चुका है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तनवीर और यहाँ पे लिखेंगे 1234 एंड नाउ वी आर इन एडमिन पैनल। लेकिन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, यूज़र नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहे। जो भी हमने एक टेबल क्रिएट किया है उसके अलावा हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, ऐप बनाई है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। सो आप दूसरी चीज़ ये देखें कि पाइथन में जब हमने जेंगो को इंस्टॉल किया तो जेंगो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक बड़ा खूबसूरत सा जो एडमिन पैनल है वो अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने चूँकि प्रोडक्ट के अंदर काम करना था तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को शो करवाने के लिए कुछ चेंजेस करेंगे। वो क्या चेंजेस हैं, उसके लिए हम दोबारा से पाईचार्म की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ें हमने खोली हुई उसको हम बंद कर देते हैं। सिंपल इज़ दैट। इस वक्त मैंने जो भी चीज़ें मौजूद थी उनको क्लोज कर दी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है admin.py पे। सो व्हाट वी हैव, हमारे पास किसी भी किस्म की कोई यहाँ पे फाइल मौजूद नहीं। सो वी विल गो टू द फ्रूट। इस वक्त हमारे पास यहाँ पे भी एडमिन नामी फाइल नहीं है। सो इट इज़ द एक्चुअल फाइल। आपने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर एक और लाइन ऐड करनी है, दैट इज़ फ्रॉम करंट फोल्डर मॉडल्स import प्रोडक्ट। ठीक है जी, हमने क्लास बनाई थी। so now it is admin dot site dot register और उसको आप क्या रिटर्न करेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो इसको मैं सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। नाउ वी हैव प्रोडक्ट ओवर हियर। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं। उसके लिए हम पहले अपने पास फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। पहली चीज़, मेरे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज़ एप्पल। प्राइस इसकी कोई भी डमी डाल दें, लेट्स से 10.5। स्टॉक ये है कि हमारे पास लेट्स से कि स्टॉक में 30 अवेलेबल हैं। यूआरएल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूआरएल में हम क्या करेंगे, इंटरनेट से मैंने कुछ रीयूजेबल लिंक्स लिए हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो भी लिंक है मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेव। अब देखें, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैंने एप्पल को यहाँ पे सेव किया। मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मेरी बात से क्या मुराद है। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज़ स्ट्रॉबेरी। प्राइस इसकी हम रख लेते हैं 100। स्टॉक हमारे पास 20 का है और जो यूआरएल है हम स्ट्रॉबेरी की यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
अगेन ये जहन में रखिएगा, दीज आर रीयूजेबल इमेजेस। सो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास प्रोडक्ट 1 लिखा हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट 2 लिखा हुआ आ रहा है, जिससे मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली किस प्रोडक्ट की बात की जा रही है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। सो नाउ इट्स टाइम टू कस्टमाइज द एडमिन पैनल अ लिटिल बिट, कि हम उसके अंदर क्या करें, कुछ चीज़ों को ऐड कर सकें। सो नाउ अगेन बैक टू द पाई चार्ट। एडमिन वाली फाइल आपने खोल के रखी हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक अदद क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट एडमिन। ठीक है जी, प्रोडक्ट एडमिन की क्लास आपने क्रिएट कर ली, और इसको जो आपने इसकी बेस क्लास इसको देनी है, दैट इज एडमिन मॉडल एडमिन, ये मौजूद है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले करवा देते हैं। वो चीज़ें जो हमने डिस्प्ले करवानी है, सिर्फ उतनी चीज़ें हम डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पे। और वो क्या है जी, हमारे पास वन इज नेम, सेकेंड वन इज प्राइस। ये डेटाबेस की एंट्रीज हैं, तो इसलिए इनको आपने बड़े ध्यान से लिखना है। जो आप कॉलम्स क्रिएट कर चुके हैं तो आपने वही लिखना है। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। तो अब यहाँ पर आपने जो एक और चीज़ करनी है वो ये करनी है कि इसको रजिस्टर करते हुए एक और आपने क्लास का बताना है, दैट इज प्रोडक्ट एडमिन। सो इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक मैजिक होगा यहाँ पे, एंड दिस इज द मैजिक। अब आपको ऑब्जेक्ट 1 नहीं लिखा हुआ आ रहा है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है। आप सिंपली इसको क्लिक कर सकते हैं, इसके फील्ड को चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हमने इस वक्त तो कुछ नहीं करना, तो हम बैक पे जाएं। ठीक है जी, अब एडमिन पैनल में हमने एंट्रीज कर दी हैं, हमारे पास वो एंट्रीज मौजूद हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग एल्स। और वो क्या है कि हमने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करना है। कहाँ पे डिस्प्ले करना है, हमारे पास ये जो लिंक अवेलेबल है यहाँ पर आपने इसको डिस्प्ले करना है। तो अब हम इसके लिए थोड़ा सा काम करेंगे। उसके लिए अगेन आप कहाँ पे जाएंगे जी, पाई चार्ट की तरफ जाएंगे। सो नाउ अगेन इसको हमने क्लोज कर दिया, आप व्यूज़ पर आए, इसको ओपन किया, और अब हमने यहाँ पे स्लाइड चेंजेस करनी है ताकि हम इनको डिस्प्ले कर सकें। सबसे पहली चेंज जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हमने यहाँ पर रेंडर करना है। सो इस लाइन को मैं इंस्टेड के मैं इसको डिलीट करूँ, मैं इसको कमेंटेड कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने इसका इस्तेमाल नहीं करना। सो आपने क्या करना है, रिटर्न करना है, और रिटर्न आपने करना है रेंडर। और रेंडर में सबसे पहली चीज़ आती है जी, आपने रिक्वेस्ट लेनी है। दूसरी चीज़ हम क्या रखेंगे, हमने किसी फाइल का नाम देना है। तो फाइल तो हमारे पास है नहीं। सो व्हाट यू विल डू इज़ कि हम यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर क्रिएट करने की वजह यह है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हों। फ़ोल्डर का नाम क्या है जी, टेम्पलेट्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, HTML फाइल, और उसका नाम मैंने रख लिया जी इंडेक्स। सो नाउ वी हैव इंडेक्स फाइल, और हमने सिंपली इसका क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस देना। और एड्रेस देने का तरीका कार ये है जी, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है जी, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको प्रोसेस करता हूँ। तो अब वो टेक्स्ट चला गया और ये ब्लैंक नज़र आ रहा है। सो नाउ वी शुड डू समथिंग विद द इंडेक्स फाइल। इंडेक्स की फ़ाइल में हम क्या करते हैं, ओल्ड स्कूल जो हमारे पास पैरामीटर्स थे, दैट इज़ H1, यानी कि हेडिंग 1 आपके पास मौजूद है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, आई एम एक्चुअली यूजिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जी, आपके पास फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स प्रोडक्ट्स।
कि हमने रैंडमली ये चीज़ ली और इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है जी, बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा है। तो नाउ वी विल डू समथिंग एल्स, और इसके लिए आप क्या करेंगे, यूएल का टैग लेंगे। हमने बुलेट पॉइंट्स में कुछ आइटम्स शो करवाने हैं, और आइटम्स हमने क्या शो करवाने हैं जी, उसके लिए आपके पास जो दूसरा टैग है दैट इज एल आइटम 1, item 2 and item 3. So this is item 2 and this is item 3. अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। So this is the result. तो हमारे पास अब ये है कि प्रोडक्ट की साइड पे हमने एक इंडेक्स फाइल बना ली है, लेकिन अभी तक हमने उस इंडेक्स फाइल को जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए है वैसे इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट शो करवानी है। कौन सी प्रोडक्ट शो करवानी है, जो एक्चुअली हमने उस टेबल में स्टोर की थी। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी फर्दर चेंजेस करनी पड़ेंगी। क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, हम यहाँ पे व्यूज़ में आएंगे, और व्यूज़ में आने के बाद हम इसको तीसरा पैरामीटर बताएंगे कि जी आपने तीसरा पैरामीटर क्या करना है, एक डिक्शनरी को कंसिडर करना है। उस डिक्शनरी में क्या चीज़ है, उस डिक्शनरी में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जब भी ये कॉल आए तो एक्चुअली रिटर्न क्या करना है, रिटर्न वैल्यूज़ ये कर देनी है। वो उसका नाम भी यहाँ पे फॉर्चुनेटली प्रोडक्ट है, तो हमने इसको ऐसे डिक्लेयर कर दिया। सो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपनी इंडेक्स की फ़ाइल की साइड पर, ताकि हमें वो जो हमने चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो एक्चुअली यूज़ हो सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दिस इज़ नॉट पाइथन, नाउ इट इज़ अ जेंगो स्टफ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लूप चलाएंगे, और उसके लिए आपके पास क्या आता है, करली ब्रैकेट्स, और ये आपके पास परसेंटेज का साइन इस्तेमाल होगा फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, जो हमने डिक्शनरी ली थी। तो इसको आपने एंड किया विद दिस वन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे शो करवाना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमने प्रोडक्ट शो करवानी है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए इस्तेमाल होगा डबल करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल होगी, और यहाँ पे आपने सिंपली वो फील्ड लिख देनी, यानी कि प्रोडक्ट डॉट नेम, हम नेम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। और एट द एंड आप क्या करेंगे, आप अपने फोर लूप को एंड करेंगे, और फोर लूप को एंड हम इस तरह करते हैं, एंड फोर लिखा हुआ आएगा, एंड अगेन हमने इस टैग को क्लोज भी करना है। सो दिस इज इट। सी हमने परफॉर्म किया। अब हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि बिहेवियर क्या आता है हमारे पास। सो हमारे पास यहाँ पर एक एरर आया। सो इस तरह के एरर्स आपको मिलेंगे, आपने उसमें परेशान नहीं होना, और उसको आपने देखना है कि ये एक्चुअली क्या है। तो हमारे पास लाइन नंबर 6 में कुछ एरर मौजूद है व्यूज़ के, हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि लाइन नंबर 6 में एक्चुअली हमारे पास क्या एरर मौजूद है। सो हम यहाँ पे जाते हैं व्यूज़ में, लाइन नंबर 6 को रीड करते हैं। सो हमारे पास एरर है, एंड व्हाट इज़ द एरर। एरर ये है कि यहाँ पे हमने अभी ये चीज़ नहीं डिफाइन की कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो है क्या। तो ये जब मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया तो ऑब्वियसली एरर तो आना है। उस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए पहले मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स, और उसमें जितनी भी वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं, जो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं, जो हमने वहाँ पर डिफाइन की हुई है क्लास, उसकी तमाम वैल्यूज़ को क्या कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट को गेट कर दिया जाए। सो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट्स, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, और डॉट ऑल।
सो इसको एरर तो नहीं देना चाहिए यहाँ पर। सो व्हाट वी विल डू इज so again we have error at line number this product dot objects dot all. So it doesn't know what is mean by product. So what we need to do is from model import product. Is it still an error? नहीं। अब उसने क्या किया, डेटाबेस से वो एंट्रीज उठाई हैं और हमें यहाँ पे दिखा दी। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अगेन एडमिन पैनल में जाते हैं और एक और एंट्री हम यहाँ पर ऐड करते हैं। सो अगेन टू दी प्रोडक्ट्स ऐड। अब जो एंट्री हमने ऐड करनी है इसका नाम है जी ऑरेंज। प्राइस इसकी हम रख लेते हैं 20। स्टॉक इसका आपके पास 10 है और यूआरएल हमारे पास जो मौजूद है दैट इज दिस सेव। और अगर आप यहाँ पर चेक करें तो आपको तीसरी एंट्री भी नज़र आ रही है। सो इट इज़ डायनामिक नाउ। अब हमने थोड़ा सा फैंसी स्टफ़ करना है इसके साथ, और फैंसी स्टफ़ के लिए मैं आपको बता दूं कि हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है गेट बूटस्ट्रैप, उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंटेशन में इंट्रोडक्शन को क्लिक करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, और इसमें आपने स्टार्टर टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है। तो अब हम स्टार्टर टेम्पलेट में जो सारा टेक्स्ट है इसका इस्तेमाल करने लगें ताकि हमारी जो बूटस्ट्रैप है यानी कि इसकी जो स्टाइल है वो ज़रा सा बेहतर हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि हमने एक फ़ाइल बनानी है, बेस फाइल बनानी है। तो उसके लिए मैं HTML में जाता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, एक और फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं दैट इज़ न्यू HTML फाइल, दिस इज बेस डॉट, सो बेस HTML ये हमारे पास मौजूद है। सो व्हाट यू विल डू इज़ कि हमारे पास जो बेस HTML है उसमें हमने ये जो सारा कोड है इसको हमने पेस्ट कर देना। तो दिस इज़ द कोड, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इस सारे कोड को मैं डिलीट करता हूँ और ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। सो यहाँ पर अगर आप आएँ, वी डोंट नीड दिस वन, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने चूँकि इसको बेस फाइल बनानी है तो यहाँ पे आप कुछ लाइंस ऐड करेंगे। वो लाइंस क्या ऐड करेंगे, उसको हम कहते हैं कि जी हम जेंको का कोड लिख रहे हैं और ये हमारे पास ब्लॉक है। और ब्लॉक कौन सा है, हमने ब्लॉक कंटेंट लिया है और जो बॉडी है उसके अंदर ब्लॉक कंटेंट स्टार्ट होगा और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी कि जो भी हमने कंटेंट लिखना है इसके बाकी हिस्से यहाँ से ले लिए जाएंगे और इस एरिया में वो कंटेंट डिस्प्ले होगा। तो ये आप क्या करेंगे, बेस फाइल में इसके एडिशन करेंगे, एंड ब्लॉक, एंड दिस इज इट। ये अब आपने बेस फाइल में ये एडिशन कर दी। सो नाउ वी विल मूव टू द इंडेक्स फाइल, इसको हमने सेव कर लिया है। इंडेक्स फाइल में आप क्या करेंगे, आपने जो आपके पास यूएल है यहाँ पर आप कुछ एडिशन करेंगे। वो क्या है कि हमने इसको एक्सटेंड करना है जो हमने बेस फाइल में लिखा हुआ है। उसके लिए अगेन करली ब्रेसेस, डॉलर साइन,
यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे एक्सटेंड्स। इसको हम क्या करते हैं, हम बॉडी से ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। सो हमने चूँकि इसको अप्लाई करना है, सो वी आर एक्सटेंडेड इट ओवर हेयर, ये आ जाएगा इधर एक्सटेंड्स। एक्सटेंड क्या करना है आपने, बेस डॉट HTML, ठीक है जी। और इसको आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। सो दिस इज द एक्सटेंड, हमने इसको बेस फाइल को कॉल कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, इस हिस्से पे जहाँ पे इसको आपने एक्चुअली अप्लाई करना है, आपका कंटेंट आ रहा है। सो व्हाट यू विल डू इज कि आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, अपने ब्लॉक कंटेंट के बारे में बताएंगे। सो दिस इज द कोड, यहाँ पर हम आ जाते हैं। सो दिस इज आवर ब्लॉक एरिया, यहाँ पे आ जाएगा जी ब्लॉक कंटेंट। और ब्लॉक कंटेंट को आपने क्या करना है, इसके बाद एंड ब्लॉक, ठीक है जी। दिस इज द चेंज, हमने चेंज कर लिया है। अब हम इसका इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास इसका इफ़ेक्ट क्या आता है। सो चेंज आपको नज़र आया। अब हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब इसका जो टेक्स्ट है वो बड़ा बेहतरीन हो गया। सो अब आपने थोड़ा सा इससे आगे चलना है। अब हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और उसमें हमने बूटस्ट्रैप को तो यूज़ कर लिया। अब ज़रा सा हम कुछ कार्ड्स को देखते हैं, यानी कि आपके पास जो आपका कंटेंट है वो ऐसे नज़र आए, ऊपर इमेज आ रही हो, नीचे उसका टाइटल आ रहा हो, प्राइस आ रही हो, और एंड के ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा हो, ऐड टू कार्ट। तो हमने अपना जो भी डाटा है उसको इस तरह इस्तेमाल करना है। तो व्हाट यू विल डू इज़ कि अब हमने यहाँ से इस हिस्से को कॉपी करना है, और इसका हमने इस्तेमाल करना है इंडेक्स के अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अभी पेस्ट नहीं करूँगा, जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो पेस्ट करेंगे हम इसको। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने जो UI का कोड लिखा है इस सारे को, इसको हम डिलीट कर देंगे। सो व्हाट वी नीड इज़ कि आपने यहाँ पर डिव्स बनानी है। तो पहली डिव हमारे पास यहाँ पे बनेगी div डॉट रो, आप लिखेंगे यहाँ पे, हमने रोज़ बना दी। सो ये हमारे पास इस चीज़ की डिव आ गई। देन वी विल डू अ कॉलम थिंग, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, div डॉट col, ये कीवर्ड और टैब का बटन दबाएंगे तो आपके पास कॉलम की डिव आ गई, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो जो कोड वहाँ से कॉपी किया था वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसको सेव कर लेते हैं, और इस सारे को चूँकि हमने ज़रा बेहतर तरीके से दिखाना है तो रीअरेंज कोड हमने कर दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, लेकिन मैं इसको ज़रा बेहतर रीअरेंज कर लेता हूँ, दिस बेटर स्टफ, ठीक है जी। अब ज़रा बेहतर नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम वापस आते हैं यहाँ पे HTML की साइट पर, हम इसको चेक करते हैं तो कुछ बना हुआ आ रहा है, बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें कोई डाटा नहीं है, ये बूटस्ट्रैप जो वेबसाइट है वहाँ से हमने लिया, वो डाटा आ रहा है। अब आपने इस डाटा को थोड़ा सा बेहतर करना है, तो हम एक लूप का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कॉलम से पहले, कॉलम से पहले लूप का इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है जी अगेन जेंको। उसके लिए क्या होगा, फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, और ये हमने इसको एंड कर दिया। और ये लूप जो चलेगा, इसने एंड कहाँ पे होना है, आपकी जो कॉलम की डिवीजन है इसके बाद, यानी कि यहाँ पर।
और इसको आप करेंगे कुछ ऐसे एंड 4। दिस इज द थिंग। अब हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि हमारे पास बिहेवियर क्या है। तो आप ये देखें आपके पास ये 3 बने हुए आ रहे हैं। सो अब हम यहाँ पर आते हैं। सो दिस इज योर कॉलम, और इसमें हमारे पास जो लूप है इसका बिहेवियर बेहतर इसलिए नहीं आया, हमने इसको कॉलम के बाद ख़त्म करना था। सो दिस वाज द एक्चुअल एरिया। अब इसका बिहेवियर देखें तो बेहतर सेम बिहेवियर। अगेन दिस इज द एक्चुअल पॉइंट आफ्टर दिस इज द एक्चुअल पॉइंट। सो अब हमें कॉलम्स नज़र आने चाहिए प्रॉपर। सो दिस इज द थिंग। अब आपने क्या करना है, इस हिस्से को आपने अपनी प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देना है, यानी कि हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स देने हैं जिनसे वो फिल हो जाए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सोर्स की जगह पर इमेज का यूआरएल देंगे। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, ठीक है। और हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि क्या हमें बिहेवियर सही आया है। सो बिहेवियर इज नॉट गुड। लेट्स सी, कार्ड में हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे आ जाएगा जी प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है। सम क्विक लिंक्स, इस पूरी लाइन को हम डिलीट कर देते हैं और पैराग्राफ की जगह पे हम शो करवा देते हैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस। सो हम लूप को चेक कर लें, प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स सही जा रहा है, एंड गो समवेयर की जगह पे आ जाएगा जी ऐड टू कार्ट। सो बिहेवियर चेक करते हैं, अब इसको हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो यूआरएल है वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हुई हुई। उसको हम करते हैं, प्राइस से पहले हम ये लिख लेते हैं कि जी प्राइस हमारे पास एक्चुअली किस में है, पी के आर में, ठीक है जी। सो जो इमेज यूआरएल है हम इसको ज़रा कंसिडर करते हैं, हम देखते हैं कि एक्चुअली जो कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया था वो क्या था। उसके लिए हम जाते हैं माइग्रेशन में, यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने इमेज यूआरएल को ही यूज़ किया है, और वहाँ पे जाके हम इंडेक्स की फाइल में दोबारा से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने जो सोर्स है वो जो सही बताया। तो इसकी दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि उन एरियाज़ पे अब इमेजेस अवेलेबल नहीं है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एप्पल इमेजेस, ठीक है जी। इमेजेस पे जाते हैं, यहाँ से आपने सेटिंग्स में टूल्स में जाना है, रीयूजेबल मॉडिफाइबल। मैं क्या करता हूँ, इस डिलीशियस फ्रूट को राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम इसका इमेज यूआरएल लेते हैं, इमेज लिंक लेते हैं, और
हम क्या करते हैं 1 to 7 और इसके एडमिन पैनल की तरफ आते हैं और यूआरएल को क्या करते हैं हम एडिट करते हैं। एप्पल वाले यूआरएल को हमने क्या किया, इस सारे को हमने डिलीट किया और इस न्यू यूआरएल को हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब बिहेवियर चेक करते हैं तो इसका असर होना चाहिए। इट मीन्स देयर इज समथिंग एल्स जो हम मिस कर रहे हैं। सो हम देख रहे थे कि हमारे पास जो इमेजेस हैं उनका प्रॉब्लम क्या है। सो व्हाट आई फाउंड आउट दैट हमारे पास स्पेस होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम इसमें ये करते हैं हम यूआरएल की तरफ से आते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इससे कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं। उसकी वजह क्या है कि हमने प्रोडक्ट के जो स्पेलिंग हैं वो गलत लिखे हुए। नाउ इट्स ओके, सो वी विल हैव द इमेजेस नाउ। सो दिस इज़ योर बेसिक जेंगो एप्लीकेशन। अब आप इसको जितना भी खूबसूरत बनाना चाहें आप बना सकते हैं। एंड दिस इज़ एंड ऑफ द Q1। तो आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं, कुछ वेबसाइट्स बनाएं और उनको डायनेमिकली लेके चलें, बूटस्ट्रैपिंग का इस्तेमाल करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।